अक्सर जाहिल लोग आधी बात बताकर औरंगजेब आलमगीर के एक जालिम बनाकर पेश करते हैं। जाहिल लोग कहते हैं कि औरंगजेब आलमगीर ने अपने बाप शाहजहां को कैद कर दिया था और अपने भाई दारा सिको को कत्ल कर दिया था। सबसे पहली हकीकत यह है कि औरंगजेब आलमगीर अपने बाप शाहजहां को कैद नहीं किए थे, बल्कि महल में नजरबंद कर दिए थे। नजरबंद करने की बहुत सी वजह थी, उसमें से कुछ वजह मैं बता देता हूं। शाहजहां ने जब ताजमहल बनवाया तो मुगल सल्तनत के खजाने में बहुत कमी पड़ गई थी, जिसकी वजह से मुगल सल्तनत धीरे धीरे कमजोर होने लगी थी। इसके बावजूद भी शाहजहां ने ताजमहल के बगल में एक और ब्लैक कलर का महल बनवाने की तैयारी करने लगे, तो औरंगजेब आलमगीर को यह सब फिजूल खर्चा बिल्कुल भी पसंद नहीं था। शाहजहां सरकारी खजाने को फिजूल खर्च में पानी की तरह बहाते थे, और ऊपर से शाहजहां मुगल सल्तनत का अगला बादशाह दारा सिको को बनाना चाहते थे। औरंगजेब आलमगीर को यह भी नागवार गुजरा, क्योंकि दारा सिको एक घमंडी था और घमंडी के साथ साथ इस्लाम में तरह तरह की बुराई बताता था, और गैर इस्लाम में दारा सिको को ज्यादा दिलचस्पी होने लगी थी। दारा सिको के अंदर की जंगी महारत नहीं थी। वो महल में रहकर सरकारी खजाने का करोड़ों रुपया अपने ऐशो इशरत में खर्च करता था। सबसे बड़ी बात की, दारा सिको इस्लाम के बारे में गलत ख्याल रखता था और दूसरे धर्मों में ज्यादा दिलचस्पी रखता था। ये बात औरंगजेब आलमगीर जैसे गैरतमंद मुसलमान को गवारा न गुजरी। फिर औरंगजेब आलमगीर अपने बाप शाहजहां को महल में नजरबंद कर दिए, और फिर दारा सिको और औरंगजेब आलमगीर के बीच तख्त के लिए जंग होती है, जिसमें औरंगजेब आलमगीर के पास दारा सिको की फौज से बहुत ही कम फौज थी। लेकिन फिर भी औरंगजेब आलमगीर ने अपनी जंगी महारत से और कुछ दूसरे फौजी के कमांडारों ने, जो कहने को तो दारा सिको के साथ थे, लेकिन उन्हीं कमांडारों ने औरंगजेब आलमगीर को बादशाह बनाने के लिए दारा सिको के साथ खेल खेल कर औरंगजेब आलमगीर को इस जंग का फतेह बना दिया। इस जंग में दारा सिको कैदी बन गया। मुगल सल्तनत के सभी दरबारियों की मांग थी कि दारा सिको को सजाए मौत दिया जाए, और सारे दरबारी यही चाहते थे कि मुगल सल्तनत का नया बादशाह औरंगजेब आलमगीर ही बने। दारा सिको को शाहजहां और दारा सिको को शाहजहां ने जो फौज दिया था, बस वही फौजी ही चाहते थे कि मुगल सल्तनत का अगले बादशाह दारा सिको बने। बाकी हर कोई औरंगजेब आलमगीर के हक में ही बोलता था। औरंगजेब आलमगीर की जंगी महारत की वजह से हर किसी को एहसास हो गया था कि बादशाह बनने की सारी सलाहियत सिर्फ और सिर्फ औरंगजेब आलमगीर के ही अंदर है। और फिर औरंगजेब आलमगीर ने 49 साल अदलो इंसाफ से हुकूमत करके पूरी दुनिया को दिखा दिया। आज सिर्फ हिंदुस्तान ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया ने कबूल कर लिया है कि मुगल सल्तनत का सबसे आदिल और सबसे ज्यादा ताकतवर बादशाह औरंगजेब आलमगीर ही थे।